हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। कल का क्लास हमारा जो डे 1 जहाँ स्टार्ट किए थे हम लोग प्रैक्टिस बैच, उसका आज दूसरा क्लास है परसेंटेज का। और पहले वाले क्लास में हम 7-8 क्वेश्चन देखे थे। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन था, एक से एक अच्छे क्वेश्चन। उसको उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट है फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें भी अगले फिर से क्लास में एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का दूसरा क्लास, जिसमें हम शुरुआत करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज, क्रमागत परसेंटेज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास डे 2 परसेंटेज का। ठीक है, शुरू करने से पहले कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। चलिए इन्हीं बातों के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास सक्सेसिव परसेंटेज पे है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट देंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सक्सेसिव परसेंटेज पहले बताइए होता क्या है। समझने के लिए हम समझिए कि कोई भी दो चीज़ें अगर प्रोडक्ट में है, गुना में होती है, दो से अधिक चीज़ें भी हो सकती है, तो अगर वो प्रोडक्ट में होती है और उन दोनों पर परसेंटेज वर्क कर रहा होता है तो हम उसको सक्सेसिव के रूप में कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे हम कल बताए थे कि आपका जो खर्च होता है वो क्या होता है, खर्च होता है दर गुना खपत। ठीक है, दर गुना खपत कहते हैं खर्च को। मतलब क्या कहते हैं जनरली, जो हमारा एक्सपेंड होता है, एक्सपेंडिचर। दर क्या है हमारा, तो रेट, और खपत क्या है, तो कंजम्पशन। इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर होता है। हम सिंपली इसमें एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम दर बढ़ाते हैं तो खपत घट सकता है। कब? अगर खर्च बराबर रहता है। अगर दर घटाते हैं तो खपत बढ़ सकता है। क्यों? जब खर्च बराबर रहता है। चीज़ें वो देखेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। लेकिन क्रमागत प्रतिशत का मतलब है कि कोई दो वैल्यू, मान लो कोई नंबर ए है, वो इंक्रीज करता है x% से, बन जाता है वो b। वही नंबर फिर इंक्रीज करती है y% से, वो बन जाता है c। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि a से c के बीच में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है। ए से बी इंक्रीजमेंट हो रहा है x% का, बी से सी के बीच में इंक्रीजमेंट हो रहा है y% का। तो ओवरऑल नेट इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो नेट परसेंट अगर हम निकालने जाते हैं तो हम कहेंगे x और y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, और ये वैल्यू हमको क्या देगी, नेट इंक्रीज परसेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लो कोई नंबर एक है 100, इसमें 10% बढ़ाते हैं तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो ये 110 बन जाएगा। फिर इसको भी मान लो 10% बढ़ा देते हैं तो 110 का 10% कितना होगा, 11। तो 110 में 11 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 121। ध्यान से देख के बताओ, 100 से 121 में कितने का डिफरेंस है, 21 का। तो ओवरऑल परसेंट कितना आ रहा है, 21%। और पहला कितना परसेंट था, 10%। दूसरा कितना था, 10%। अगर इसको हम x मान लें और इसको y, तो नेट परसेंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, x का वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, बट गुना 100। कैलकुलेट करके देखोगे तो ये भी 21% आएगा। एक छोटा सा लॉजिक है जिसको हम लोग सक्सेसिव के रूप में ज्ञात करने का एक तरीका होता है। इसको नोट कर लीजिए। थोड़ी सी हम बातें करेंगे सक्सेसिव में, ये बातें तो फॉर्मूले होगी, लेकिन हम कुछ अलग समझाना चाह रहे हैं। क्या? तो रेशियो टेक्निक से हम कैसे सक्सेसिव को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, रेशियो मेथड में हम जाते हैं अगर, तो रेशियो मेथड में क्या होता है कि हर नंबर, हर परसेंट का एक फ्रैक्शन है, जो कि आप जानते ही हैं। जैसे मान लो कोई नंबर क्रमागत 10% बढ़ रही है, 20% बढ़ रहा है, फिर से 30% बढ़ रहा है, ऐसा कोई नंबर है मान लीजिए, तो बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वृद्धि हुआ बताओ, ये परसेंट जानना है हमको। कैसे करेंगे, 10% तुम कहोगे ये 1/10 हो गया। 20% क्या होगा, 1/5, क्योंकि 20/100 लिखना होगा। 30% क्या होगा, तो 3/10, क्योंकि 30/100 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कोई नंबर अगर 10 है, उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो 10 1 11 हो जाता है। कोई नंबर अगर 5 है, उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अगर कोई नंबर 10 है, उसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो वो 13 हो जाएगा। क्लियर बात? तो कोई 10 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है।
5 से 6 क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है। 10 से 13 क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 की वृद्धि हो रही है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 10 गुना 5 गुना 10 कर देंगे। 10 गुना 5 गुना 10, इसको गुना कर देंगे, इधर भी गुना कर देंगे। 10 गुना 5 गुना 10 कितना होगा? 500। और 11 गुना 6 गुना 13 करना पड़ेगा। तो 13 छक्के 78 हो गया, और गुना 11 कर देंगे 7878, 8 7 15, 7 1 8, 858 हो रहा है। तो हम इसके बीच में इंक्रीजमेंट देखो कितने का भैया? 358 का। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना होगा? 358 का इंक्रीजमेंट किस पे हो रहा है? 500 पे, गुना 100 निकाल देंगे तो ये ओवरऑल परसेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मतलब छोटी सी बात है, हम इसको पूरा आपको यहाँ बताएंगे नहीं हर चीज़, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो छोटी सी बात है कि अगर हमको रेशियो मेथड से सक्सेसिव जानना है तो हम इस तरीके से लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। डिक्रीज रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर है बात? अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है समझने में तो बोलो। क्या क्या किया हम लोग? 10% को 1/10 लिखे, 20% को 1/5 लिखे, 30 को क्या लिखे? 3/10, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दी। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? दो संख्या का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घट जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ जाए, यहाँ बढ़ जाए होगा, बढ़ जाए तो संख्या आपस में बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। द सम ऑफ टू नंबर इज 520 इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%। यहाँ क्या होगा? 12%। देन द नंबर विल बी इक्वल, फाइंड स्मॉलर नंबर। सिंपल है क्वेश्चन। देखो दो संख्या का जोड़ कितना है? कितना है बोलिए? 520। अब यहाँ पे कोई सोचता है कि अगर एक को x मान ले, दूसरा को 520 माइनस एक्स, क्या जरूरत है मानने का? अगर अलग अलग मानेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम ऐसा करते, दो संख्या है ना, x और y, इन दोनों का जोड़ कितना है? 520 है। एक संख्या बड़ी, एक संख्या छोटी है, तो मान लीजिए वो बड़ी होगी तो छोटी, तो हम एक x मान लिए बड़ा और y छोटा। सिंपल है। और हर नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। कल ही बताए थे, x भी अपने आप में 100% है, y भी अपने आप में 100% है। x को कितना परसेंट घटाना है? बड़ी संख्या को 4% घटाना है। इसका मतलब अगर इसको 4% घटा दें तो ये कितना हो जाएगा? 96%। और अगर इसको 12% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 112%। और ये आपस में बराबर हो जाता है। तो x/y यहाँ क्या हो जाएगा? 112/96। कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 के टेबल में 7 बार में कटता है और ये 6 बार में, 7/6। यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6 हो गई। और दोनों का जोड़ दिया हुआ 520, यानी 7 + 6 की वैल्यू 520, 13 की वैल्यू 520, 1 की वैल्यू 13 चौके 52, 40 आएगा। स्मॉलर नंबर y है तो y का वैल्यू 6 × 40, 240 हो जाएगा। बहुत ही सिंपली, इजीली है। क्यों इसको हम बना पाए इतना आसानी से? इसीलिए क्योंकि x और y हमने माना। अगर इसी को, एक को x मानते दूसरा को 520 माइनस एक्स, तो मुश्किल होता। दूसरी बात क्या थी? x को हम 96% क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि x भी अपने आप में 100% है, तो 100 में 4 घटाना था। और y अपने आप में 12% बढ़ रहा है, तो 100 में 12 जोड़ दिए तो 112 हो गया। और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लिए, इजीली बन गया। बहुत ही सिंपल सी। और ये क्वेश्चन कब आया है? CHSL एग्जाम में आया हुआ 2011 में। और सिंपल क्वेश्चन है, आया पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को फास्ट बनाना था, हम देख करके बना सकते थे इजीली, कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% तथा खर्च भी 10% बढ़ जाए तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताएं। सिंपल क्वेश्चन है। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन सेविंग। देखो सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, आय जो होता है, आय हमारी जो इनकम होती है वो क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है, दोनों का सम होता है। सिंपल, अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं, 70 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं? 30 रुपया बचा रहे हैं। तो हमारी इनकम अपने आप में 100% होती है। बात क्लियर है? मान लो कि इनकम तुम्हारा पहले 100 था और तुम इसका 75% खर्च करते हो, 100 का 75% खर्च कर दे रहे हो।
यानी 75 खर्च कर दे रहे हो तो बचा कितना रहे होगे, तो 25 बचाते होगे, तभी तो मिलाकर 100 बनेगा। 75 रुपये इस मिलाकर क्या बनेगा, 100 बनेगा। अब कह रहा है कि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का क्या मतलब है कि 100 का 20% 20 होता है, यानी 120 हो जाएगा। और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% का मतलब क्या हुआ कि 75 का 10%। इसको निकालने का एक बड़ा शानदार टेक्निक क्या होता है कि 75 अपने आप में 10% निकालोगे 7.5 आएगा। 75 का 10% कितना आएगा, 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़ देंगे तो बोलो कितना होगा, 82.5। अब बताइए 120 रुपये तुम कमा रहे हो, 82.5 रुपये खर्च कर रहे हो, तो तुम बचा कितना रहे होगे, तो बचाओगे कितना, तो 120 में 82.5 घटाना पड़ेगा, तो आएगा कितना, 37.5। कितना आएगा, 37.5, क्योंकि 120 कमाए, 82.5 खर्च किए, कितना बचाए, 37.5। अब ज़रा बताइए पहले कितना बचाते थे, 25, अब कितना बचा रहे हो, 37.5। कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 12.5 का। 25 से 37.5 कितना बढ़ रहा है, 12.5। तो परसेंटेज बचत में जो वृद्धि हो रहा है वो 12.5 का वृद्धि हो रहा है, किस में हो रहा है, 25 में हो रहा है, गुना 100 कर देंगे, तो 25 चौके 100, 12.5 गुना 4, 50% होता है। और 50% ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अच्छा एक बार हम चेक करना पड़ेगा हमको क्वेश्चन, 50% ऑप्शन में है। अच्छा 50% होगा, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा 50%। तो सिंपल क्वेश्चन था, 100 हमारा आय हो गया, 75 हमने खर्च किया, 25 हमने बचाया, क्योंकि 75% हम खर्च कर रहे थे। आय में वृद्धि की 20% की और खर्च में वृद्धि की 10% की, तो 75 का 10% 7.5 होता है, जोड़ दिए 82.5, 120 में 82.5 घटा दिए 37.5। 37.5 का मतलब है कि 25 से 37.5 12.5 बढ़ रहा है, 12.5 बढ़ किस पे रहा है, 25 पे, गुना 100, 50%। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, हमको लगता नहीं हुआ होगा, समझ लीजिए। चलिए वैसे भी कहते हैं जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने से डरते नहीं हैं। अगर तुम उड़ना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी ना कभी गिरोगे, चोट लगेगी, उससे भाग नहीं सकते, ठीक है। चलिए उतारिए इसको, हम फिर देखते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। 2 क्वेश्चन हमने किया, दोनों क्वेश्चन सक्सेसिव पे नहीं आया था। ये भी क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन भी कराए थे वो भी एमटीएस का पूछा हुआ था, ये भी एमटीएस का पूछा हुआ है। अगर हम कभी नहीं बता रहे कि एमटीएस सीएचएल का है तो आप समझ लो कि क्योंकि प्रैक्टिस उसी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बता रहे समझो कि नया होगा, हो सकता है सीजीएल में आया हो, लेकिन वो सारे प्रीवियस ईयर ही हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% घट जाए और खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो वस्तु के खर्च पर कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड द कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे हम खर्च बराबर, हमने अभी बताया था कि खर्च बराबर क्या चीज़ में, खपत गुना दर होता है, खपत गुना दर। अब सिंपल सी लाइन है कि अगर 2 चीज़ मल्टीपल में है तो यानी वो चीज़ें सक्सेसिव होगी, क्या होगी, सक्सेसिव, अगर दोनों का परसेंटेज वैल्यू है। खपत यानी कि एक्सपेंडिचर, इसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, और दर माने प्राइस यानी कि रेट भी आप किसको कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे खपत कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर नहीं, और खर्च आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ध्यान से देखो, खपत कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 20% का। सिंपल लाइन है, 20% की वृद्धि हो रही है। दर बताना जरा, दर कितना है, 10% की कमी, तो दर में 10% का कमी है। अच्छा 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 10% क्या होता है, 1/10। ये बात सबको मालूम है, 10/100 लिखेंगे तो 1/10 आएगा। ये वृद्धि है तो प्लस और ये कमी है तो माइनस। भैया बताओ, अगर कोई रेट अगर 5 था पहले, 1 का वृद्धि कितना हो जाएगा, 6। और अगर कोई चीज़ पहले 10 था, 1 की कमी कितनी हो जाएगी, 9। अब सिंपल है, हम उसको बना सकते हैं 10 × 50 कर लेंगे और नछा के 54 कर लेंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात, 10 × कितना कर लेंगे, 50 और नछा के 54। अब ज़रा बताओ हुआ क्या इसमें, 50 और 54 कितने का चेंज आ रहा है, 4 का। अब 4 की चेंज आ रही है तो 4 की चेंज किस पे आ रही है, 50 पे, गुना 100, तो 50 दूना 100 और 4 दूनी 8%। अब ये बताइए पॉजिटिव आया कि निगेटिव, तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब 8% की वृद्धि होगी। 8% की वृद्धि हमको दिख रहा है, समझने में कोई दिक्कत है। खपत गुना दर, ये मल्टीपल, जब भी क्या 2 चीज़ें मल्टीपल होती है तो वो हमेशा सक्सेसिव कहलाता है। सक्सेसिव
20% का सक्सेसिव और 10% सक्सेसिव एक्स और वाई पर भी आप निकाल सकते थे। कैसे निकालते? एक्स को क्या मानते 20, वाई को -10 प्लस 20 गुना -10 बटे 100। तो 20 में से 10 गया 10 और यहाँ से 20 पंजे 100, 5 दूना 10 और प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 में से 2 गया 8% पॉजिटिव में है वृद्धि। तो हम एक लाइन में ऐसे बना सकते थे और हम ऐसे बना सकते थे, कोई दिक्कत? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनाइए इसको। तो आइए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, हमने पिछला क्वेश्चन सक्सेसिव पे किया, आसानी से समझ गए होंगे, हमको लगता नहीं उसमें ज़्यादा परेशानी आपको हुआ होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या को 30% घटाया जाता है, पुनः 30% बढ़ाया जाता है, अंततः 10% घटाया जाता है, संख्या में प्रतिशत बदलाव बताएं। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 30% एंड अगेन इट इंक्रीज्ड बाय 30% एंड फर्दर इट डिक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द नंबर। और हमारे 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी सेशन 2019 का आया हुआ है, करेंट क्वेश्चन है। हम जो क्लास प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, हम जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में जो जो चीज़ हम कर सकते हैं एग्जाम आने तक सारा खत्म कर लेंगे, सारा टॉपिक अर्थमेटिक का। तो जो जो पोर्शन आ रहा है उस सब पोर्शन में आपको पूरा फ्रेशअप कर दे, जिससे कि एग्जाम में जब जाओ तो कुछ नया ना लगे। ऐसे प्रतिशत, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको पूरी तरह से समझनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे भी कहते हैं ना कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह का आता भी नहीं है। तो वैसे कि इसलिए कहते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, उसका आना एक संकेत है। क्या चीज़ का सिंबल है? संकेत क्या चीज़ देना चाहता है? वो संकेत देना चाहता है कि हमको अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम उसको बदलेंगे नहीं तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। चलो सवाल बना लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कई लोग बना भी लिए होंगे। तो एक संख्या को पहले 30% घटाया गया, चलो 30% घटा देते हैं, फिर उसको 30% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर 10% घटाया गया, 10% घटा देते हैं। देखो अगर दो चीज़ें निगेटिव में, देखो 30 और 10 मिलाकर 40 हो रहा है, एक नंबर पॉजिटिव में +30, तो -40 और +30 का फर्क अगर देखें तो निगेटिव होता है। तो यानी वृद्धि वाला कोई आंसर तो इसमें संभव होगा नहीं। मतलब ए नंबर और ये सी नंबर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब बी और डी में है कि क्या होगा, हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे, हमको लग रहा है इसका आंसर 18% के आसपास आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 18% नहीं आएगा, क्योंकि डाटा से लग रहा है। एक बार फिर बना के देखते हैं। 30% क्या है? 3/10। ये भी 30% क्या है? 3/10। ये क्या है? 1/10। सिंपल बात, 30% मतलब 30/100। तो 100 में एक जीरो खत्म हो गया, 3/10 बचेगा। निगेटिव है तो माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस, निगेटिव है तो माइनस। मतलब कोई नंबर अगर 10 है, 3 घट गया तो 7 हो गया। कोई नंबर 10 है, 3 बढ़ गया तो 13। कोई नंबर 10 है, 1 घट गया तो 9। सिंपल देखो, 10 गुना 10 गुना 10 कितना होता है भैया? 1000। 13 गुना 7 कितना होता है? 91। 91 गुना 9 करेंगे तो 9 9 81, 819 होगा। ज़रा देखिए अंतर कितने का है इसमें। तो इसमें अंतर आपको आ जाएगा 181 का। तो सिंपल है, 181 का अंतर किस में आ रहा है? 1000 में कमी आ रहा है, तो माइनस कर देंगे, तो परसेंटेज कमी। तो 181 का अंतर किस में आ रहा है? 1000 में गुना 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भागा देंगे तो 18.1% आएगा। 18% लगभग आपका 18% आ रहा है, वो भी माइनस में था तो कमी आएगा। क्या चीज़ आएगा? कमी। देखिए डी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। इस सवाल को हम नहीं बनाते तो हम ऐसे चुटकी बना लेते, कोई बड़ी बात थी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 30% को 3/10, इस 30% को 3/10, इस 10% को 1/10 कैसे लिखे? सबको 100 से भाग किया गया। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 10 में 3 घट रहा है 7 हुआ, 10 में 3 जुट रहा है 13 हुआ, 10 में 1 घट रहा है 9 हुआ। तीनों को इधर गुना कर दिए, तीनों को इधर गुना कर दिए। 1819 कितना का डिफरेंस है? 181। 181 कमी किस में हो रहा है? 1000 में गुना 100। ये लिखते हुए बड़ा ख्याल रखना है कि हमको किस पे किसकी वैल्यू नीचे रखनी है, जो जिस पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। उतारो इसको। आइए दोस्तों देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपये से 7.5 रुपये हो जाता है। कल भी हम बताए थे कि मूल्य और जो खपत होता है वो दोनों प्रोडक्ट में होते हैं, और प्रोडक्ट का मतलब गुना में होता है, उसके बराबर में खर्च होता है। अगर दो चीज़ें हैं गुना में तो वो सक्सेसिव कहलाता है। लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखा है, हमको परसेंटेज निकालना है
तो किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपये 7.5 हो गया, तो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो खपत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। इफ द प्राइस ऑफ ए commodity is increased by 6 rupees from 6 rupees to 7 rupees 50 paise and the expenditure is same, then the find the percentage change in consumption। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब हम क्या बताए थे कि खर्च को क्या लिख सकते हो, खर्च बराबर क्या लिख सकते हो, दर गुना खपत लिख सकते हो। लेकिन हम इतना लिखने का जरूरत नहीं है, एक तो सक्सेसिव निकालने के लिए है। खर्च में कोई बदलाव नहीं हो रहा। हम कल भी बताए थे, मान लो अगर ये मार्कर 20 रुपये की है, अगर हम आज 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, कल भी हम 20 ही खर्च करेंगे। ये मेरा खर्चा है, हम 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, कल भी हम 20 करेंगे। लेकिन ये मार्कर आज मान लो 10 रुपये मिलती है, 10 रुपये में एक मार्कर है, ठीक है। और यहाँ कल के डेट में ये 5 रुपये एक मार्कर हो जाता है। तो ज़रा बताओ कि 5 रुपये के हिसाब से कितने मार्कर आएंगे, 4, और 10 रुपये के हिसाब से 2 मार्कर आएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमारा वैल्यू घटेगा, कितना हम खरीद सकते हैं, और प्राइस अगर घटेगी तो हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो एक दोनों का रिवर्स है, ठीक है। जैसे 5 दूना 10 कर दोगे तो 2 दूनी 4 कर दोगे। देखो ये 2 यहाँ है तो यहाँ आ गया, 1 यहाँ है तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो सिंपल है कि कोई दर 6 से 7.5 हो रहा है, तो अगर 6 7.5 हो रहा है तो इसको हम उल्टा कर देंगे क्योंकि खर्चा में कोई बदलाव नहीं। तो 7.5 से 6 हो गया। ये क्या हमारा दर, ये हमारा क्या है, खपत। सिंपल लाइन था। तो 7.5 से 6 हो रहा है, बोलो कितना घट रहा है भैया, तो 1.5 घट रहा है। 7.5 से 6 हो रहा है मतलब कितना घट रहा है, 1.5 घट रहा है। तो परसेंटेज चेंज 1.5 घट रहा है किसमें, 7.5 में, गुना 100। अब कई लोग कलाकार होते हैं, क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ 0 लिख देगा, 0 के बदले डबल 0 लिखेगा। उतना दिमाग नहीं लगाना। 15 5 75, 20 5 100, दशमलव के बाद लास्ट में अगर कोई 0 होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20% हमारा ऑप्शन है, 20% आ गया, इजीली बन गया। कितना इजीली बना रहे हैं सवालों को, तो एकदम इजीली बनाते जाएंगे। अभी हमारा दूसरा क्लास ही है, धीरे धीरे सवाल हम बढ़ते जा रहे हैं। अब ये समझिए, आप ध्यान से देखो, हम कल से कहाँ स्टार्ट किए थे, कहाँ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा टाइप 3 टाइप 4 पे हम आ रहे हैं। उसके बाद क्या, एक से एक सवाल आते जाएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, अगर कोई दिक्कत है तो। आइए दोस्तों देखते हैं, हमारा 2 क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे है। दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इजीली बना सकते हैं। क्या रहा है पहला क्वेश्चन, कोई निश्चित संख्या x से 50% कम है, दूसरी संख्या 20% कम है, दोनों संख्या का अनुपात। बहुत ईजी क्वेश्चन है, MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी MTS का ही है, जो नीचे में है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। दोनों ही MTS के एग्जाम के हैं। आसान क्वेश्चन है। वैसे भी कहते हैं ना, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अगर हम ज़िंदगी को देखें तो कभी प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी नहीं आएंगे, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हम पूरा परेशान हो जाएं, उससे काम बाधित कर दें, तो संभव नहीं हो पाता। तो चलो सवाल देखते हैं। बहुत ही सिंपल है कि संख्या x से 50% कम है और दूसरी 20% कम है। बहुत आसान बात क्या है ना, कि दोनों का रिलेशन x से ही दिया है। ए सर्टेन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 50% फ्रॉम x एंड सेकेंड नंबर इन अदर नंबर इज ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम x। फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ नंबर। दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, सिंपली बताइए, 100% होता है। अगर 100 से 50% कम करोगे होगा कौन सी, तो 100 से 50 कम कर दो, ठीक है। और दूसरा नंबर, क्योंकि x को हम 100 मान ले रहे हैं, इसको हमने 100 मान लिया, और ये नंबर 20% कम है, तो 100 से 20 कम कितना हो जाएगा बोलो, तो 80 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था, 50 और 80, 5 8 हो गया सीधा, 5 8 हमारा ऑप्शन है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजीली बन गया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे आसानी से। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नोट कीजिए आप लोग, नोट करने में पीछे नहीं रहना है। जिस काम के ना, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, काम किसी काम का नहीं। मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो इतने अच्छे से पढ़ो कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कोई सवाल छूटे ना, ठीक है। तो चलिए उतार लिए होंगे, हम सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। इसको ही बना पाएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, गांव तथा शहरी कर्मचारी का अनुपात 3:2 है। यदि 20% गांव की तथा 25% शहरी कर्मचारी महिला है तो पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत बताएं। सिंपल है, रूरल एंड अर्बन स्टाफ्स
are in the ratio 3:2. If 20% of rural and 25% of urban staffs are female, then find the percentage of male staff. यहाँ सिंपल बात है कि मेल फीमेल की बात कर रहा है तो दो ही चीज़ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हम एक अर्बन लिख देते हैं गांव की, गांव, यहाँ पे हम लिख दें शहरी। कितना आसान, आप देखो ये 3:2 में है, इसको हम 3 इसको 2। अब इसमें क्या कर सकते हैं ना कि इसे मान लो 3:2 है, इसका 75% या 20% 10% थोड़ा निकालना ट्रिकी रहता है, तो हम क्या करेंगे ना अपने मन से 00 लगा देते हैं जिससे कि परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो। भैया बताओ ये हमको सवाल में पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया है मेल, तो मेल के बारे में ही हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी हमसे पूछा गया है मेल, तो हम मेल के बारे में ही ध्यान रखेंगे। सिंपल बताइए, अगर गाँव में 20% महिला है तो कितना परसेंट पुरुष होगा? 80%, क्योंकि अगर 20% महिला है तो 80%, क्योंकि 100% जनसंख्या होता है, तो 300 का 80% निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 300 का 80% कितना आएगा? 240। 300 का 80% कितना आएगा? 240। अच्छा मेल देखो शहरी में कितना है? 25% फीमेल है, तो अगर 25% फीमेल है तो मेल कितना होगा? 75%। तो 200 का 75% करोगे कितना आएगा? 150। परसेंटेज है तो 100 लगा दो, काटो, 8 या 24 आ गया, 240, 150। कुल मिलाकर आप मेल देखो कितना हो रहा है, तो कुल मिलाकर मेल हम देख रहे हैं पुरुष, तो 240 प्लस 150 यानी 390 हो रहा है। तो परसेंटेज निकालना है, 390 पुरुष है कितना जनसंख्या में, तो 300 और 200 मिलाकर कितना हो जाएगा बोलो? 500। तो 500 में गुना 100 कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से 00 खत्म, 5 से काटेंगे 78 बार में कट जाएगा, 78% हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 00 क्यों लगाए थे? सिंपल बताइए, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 3 का परसेंटेज निकालते डेसिमल में आ रहा होता, तो हम डेसिमल से छुटकारा पाने के लिए 00 लगा दिए। सीधा मेल पे ही क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि गांव में कितना परसेंट फीमेल है? 20%, तो 300 का 80 हो जाएगा आपका मेल, और शहर में कितना फीमेल है? 25%, तो 75% क्या हो जाएगा मेल, और दोनों के वैल्यू कैलकुलेट करके हम बना लिए। कोई दिक्कत? बोलता कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाइए इसको, फिर देखते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम लगभग ये एंडिंग चल रहे हैं सेशन पे, इसके बाद एक सवाल और लेंगे और हम पूरा करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा इनकम एक्सपेंडिचर पे पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और अगले क्लास में हम इलेक्शन वाले पार्ट को थोड़ा कवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट 2 और 3 से 4 क्लास में ये पूरा परसेंटेज हमारा कवर हो जाएगा। मिनिमम हमने रखे 6 क्लास, 6 दिन में इसको हम पूरा कर लेंगे किसी भी हाल में। परसेंटेज जैसे पूरा करेंगे उसके बाद नया टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस पे काम करेंगे या कुछ और। तो चलो देखते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। हम यहाँ देख रहे हैं एक व्यक्ति की आय 45,000, खर्च कितना? 33,000। आय कितना बढ़ रहा है? 22%, खर्च कितना बढ़ रहा है? 11%। बचत में वृद्धि बताना है, मतलब इनकम ऑफ ए पर्सन इज 45,000 एंड एक्सपेंडिचर इज 33,000। इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 22% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 11%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। बहुत आसान है, आय दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है, बचत तो पता ही होगा। तो मान लो अगर इनकम को देखो तो कितना इनकम है? 45,000। हम बेसिक पे जा रहे हैं इसको। खर्च बताओ कितना है? 33,000। क्योंकि हम इसको बेसिक ऐसे बना सकते हैं इजीली, लेकिन थोड़ा आपको समझ में कम आएगा, तो हम इसलिए इसको पहले बता रहे हैं आपको बेसिक्स। अगले क्लास में हमको बताएंगे इसको बहुत सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये 33,000 अगर क्या कर दिया है, दोनों का सम होता है, जानते हो, आय बराबर खर्च प्लस बचत, एक्सपेंडिचर सेविंग। अगर 45,000 में 33,000 खर्चा कर दिया कितना बचाएगा? 12,000। कह रहा है कि आय बढ़ गया कितना? 22%। भैया 22% बढ़ने का मतलब है कि ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100। तो 45,000 का 22% हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपने आप में 100 है, तो ये 122% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 122/100। ये कितना इंक्रीज कर रहा है? 11%। तो ये अपने आप में 100% है, 11 बढ़ रहा है, तो 33,000 गुना 111/100। क्यों लिख रहे हैं 111? क्योंकि हम जानते हैं कि ये अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% और ये भी अपने आप में 100%। हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो 45,000 का 122 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप में 100 है, 22 बढ़ेगा तो 122। ये 100 है, 11 बढ़ेगा तो 111। कैलकुलेट करोगे 00 क्या हो गया? कैंसिल। तो 122 गुना 450 करना होगा। यहाँ 00 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 450 गुना 122, तो 450
गुना 122 और 330 गुना 111, इतना करेंगे तो ये आएगा लगभग 54,900 के आसपास। और इसको गुना करेंगे तो 111 गुना 33, तो करके यहाँ देख लेते हैं बगल में, गुना 33 करेंगे तो 333 333 कितना हो रहा है 36,633, अच्छा 33 गुना 111 था ना, तो 333 333, ठीक है, 3 3 6 3 3 6 3 आ गया। अच्छा डब यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो 3663 और जीरो आएगा 3663 जीरो। अब तो 54,900 है और 36,630 यहाँ पे खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा। तो हम क्या करेंगे बचाने के लिए, सिंपल घटा लेंगे, क्योंकि ये बराबर दोनों का सम होना चाहिए। तो 54,900 में घटाना पड़ेगा हमको कितना, 36,630, घटा लीजिए, 10 जीरो हो गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना हो गया 8 में से 6 गया 2, यहाँ कितना हो गया 13 में से 6 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 17,270। यहाँ कितना था 12,000, तो 12,000 से 17,270 कितना बढ़ रहा है, तो 5,270 बढ़ रहा है। तो परसेंटेज निकालना है, 5,270 बढ़ रहा है किस में, 12,000 में, गुना 100। कैलकुलेट करेंगे इसको, 120 से भाग देंगे तो ऑलमोस्ट कितना आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन गड़बड़ आ गया क्या, 18 आना चाहिए लग रहा है, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया, अच्छा 14 में से 6 गया 8 होगा, अच्छा 6,270 आएगा, 6,270। तो पूरा कैलकुलेशन पे कितना आएगा ये 52.25%, और ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर समझा देते हैं, देखो आय कितना दिया हुआ 45,000, 45,000 में 33,000 खर्चा कर देगा तो कितना बचाएगा बताइए, 12,000 बचाएगा। और इसका 22% वृद्धि हो रहा है, ये अपने आप में कितना परसेंट है 100, तो 100 में 22 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 122। ये कितना है 33,000, इसमें 11% बढ़ाएंगे तो 111 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 100% है। इसकी वैल्यू निकाले 36,630, इसका वैल्यू निकाले 54,900, 54,900 कमाया, 36,630 खर्चा किया तो कितना बचाएगा, तो माइनस कर लीजिए दोनों को, 18,270। पहले कितना बचा रहा था 12,000, अब कितना कर रहा है 18,270, कितना वृद्धि हो गया 6,270 का, 6,270 की वृद्धि किस पर हो रही है, तो 12,000 पर, गुना 100, यानी 52.25%। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। इसके अगले क्लास यानी कल पूरा टारगेट है मेरा, कल 15 क्वेश्चन हम लगभग करेंगे, 15 क्वेश्चन। आज थोड़ा कम ही कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़्यादा देर हम यहाँ क्या थ्रोट इन्फेक्शन आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए थोड़ा गला में दर्द हो रहा है, तो इतना पे आज रोकते हैं। कल फिर एक क्लास हम लेंगे, अब से हम एक डेली फिक्स टाइम बना देंगे, इस टाइम में ही वीडियो आएगा। तो ऑलमोस्ट अभी हमने मन में सोच रखा है कि 9 से 10 के बीच में पर डे एक वीडियो डालेंगे, 9 से 10 के बीच में 9 मिनट, लेकिन इसमें भी एक परफेक्ट टाइम बना देंगे 9:30 9:40 कब डालेंगे पर डे क्लास। फ्राइडे सैटरडे संडे आपका लाइव हो जाएगा, और इन वीक में 5 दिन तक आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलते रहेंगे। कैसा क्लास लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अच्छा लगता है तो, ठीक है। जाते जाते हम क्या कहेंगे कि चलो लास्ट में हम कहते हैं, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो। कहते हैं ना, अगर हम मुश्किलें आती है जीवन में, तो अगर कहते हैं अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा रहे हो जब तुम पूरा टूट चुके हो, तो यकीन मान लो कि दुनिया में कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, मतलब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मुश्किल परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाती है। चलो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सबको, जय हिंद।